लेकिन यहाँ पे ना मेरी कोई बहुत बड़ी चीज़, लेकिन वो गैर राजनीतिक लोग हैं ना, गैर राजनीतिक संगठन है। तो वही कह रहा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं खड़ा हो गया, आप मेरे को मिल गए, मैंने आपको बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का खानवाला लाइव में। और जिस प्रकार 2 साल पहले आप सभी ने देखा था, सुना था और एक जघन्य हत्याकांड हमारे गढ़वाल में हुआ था, और कहीं ना कहीं इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे गढ़वाल को तो शर्मसार किया ही था, पूरे उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष में इस मामले की लहर, बड़ा शोक की लहर थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड, बहुत छोटी उम्र की अंकिता भंडारी, जो कि कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए, और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे युवक और युवतियाँ बाहर भी जाते हैं अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए, क्योंकि रोज़गार की स्थिति तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे गढ़वाल और पूरे उत्तराखंड में रोज़गार की स्थिति है। और रोज़गार की तलाश में कहीं ना कहीं बाहर हमारा उत्तराखंडी जाता है। अंकिता भंडारी भी ऐसे ही अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए यमकेश्वर में एक जो रिजॉर्ट था वहाँ पर वो जॉब करती थी, और वहाँ पर जिस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है, पूरा देश स्तब्ध था उस हत्याकांड को लेकर। अभी 2 साल पूरे अंकिता भंडारी हत्याकांड को हो गए हैं, और आज मैंने देखा है कि उत्तराखंड में हर जगह पर कहीं ना कहीं उसके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। आज कोटद्वार के झंडा चौक में भी मैं आज देख रहा हूँ कि एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की गई, और इस श्रद्धांजलि सभा को सभी जो यहाँ पर संगठन है, बहुत सारे संगठन, उन्होंने मिलकर इस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया था। काफ़ी लोग यहाँ पर थे। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो अभी उतने लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस सभा को जो लीड कर रहे थे, श्रद्धांजलि सभा को, शिवानंद लखेड़ा के नेतृत्व में, जो कि जयदेव मुकुल फाउंडेशन से है। और बड़ा अच्छा लगता है कि यार ऐसे युवा हमारे कोटद्वार गढ़वाल में भी है, जो कहीं ना कहीं लीग से हटकर और जो हमारे मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे, उन पर बात करता है। तो आज शिवानंद लखेड़ा जी से ही बात करेंगे। सर, अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो गए और श्रद्धांजलि सभा आप लोगों ने यहाँ पर एक आयोजित की गई थी, तो क्या कहेंगे आप लोग? वैसे तो बहुत दुखद है कि हमें श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित करनी पड़ी। मुझे तो लगता है कि अब तक पहले तो न्याय हो जाना चाहिए। और श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का बस जो कारण था वो यही था कि सरकार तक एक आवाज़ पहुँच सके, एक आम जनता की आवाज़ पहुँच सके, और सरकार से एक रिक्वेस्ट हम इस सभा के माध्यम से, जब कोर्ट में सुनवाई होती है प्रोटेस्ट के माध्यम से, बस यही करना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारी पहाड़ की बेटी को न्याय मिले। क्योंकि बेटी चाहे पहाड़ की हो चाहे कहीं की हो, तो इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है खासकर हमारे उत्तराखंड में, देवभूमि बोला जाता है। और मतलब कई बार रोना आता है कि हमारे भी बच्चे हैं, उन्होंने भी बड़ा होना है, वैसे उन्होंने कहीं बाहर निकलना है। लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, लोगों की नैतिकता खत्म हो गई है। इस समाज में लोगों की बिल्कुल नैतिकता खत्म हो चुकी है। वैसे आप ये देखिए कि अगर आज हमने यहाँ पर सभा करी, आज हमने बेटी की न्याय के लिए मांग करी, 40 से 50 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। महिला पतंजलि योग समिति, यूथ फाउंडेशन, या हमारे जो भूकानून मूल निवास कोटद्वार समन्वय संघर्ष समिति के कुछ लोग थे, कुछ हमारे क्षेत्र यूपीडी के लोग थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी समिति या किसी राजनीतिक दल या किसी का समर्थन नहीं मांग रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि बस आप आओ और खड़े हो जाओ। आप कम से कम सरकार तक एक आवाज़ पहुँचाओ कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन न्याय प्रक्रिया में इतनी देर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कोलकाता में तुरंत सीबीआई जांच गई है, वैसे इस बेटी के लिए भी सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे थे, और जिससे कि उसको तुरंत न्याय मिल सके। मतलब आपका कहना यह है कि लोगों की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो शायद मर चुकी है, वो शायद फेसबुक तक ही सीमित है, कि वहीं पर लाइक और कमेंट तक ही वो सीमित है, वो समस्याओं के लिए धरातल पर आना नहीं चाहते। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी, जैसे आज हम लोगों ने पोस्ट डाली थी फेसबुक में, हमने पोस्ट डाली, कई लोगों ने उसको लाइक किया, कई लोगों ने कमेंट भी करे, संवेदनाएं भी अपनी व्यक्त की। लेकिन जब धरातल में उतरने की बात आई तो आप देख सकते हैं कि 1/4 लोग भी नहीं। और जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को लीड कर रहा हूँ, मैं कोई लीड नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे को ये था कि भाई मेरे को आवाज़ उठानी है। आप आ गए, आप जैसे 10 ऐसे और लोग आ गए जिनके अंदर आज भी नैतिकता जिंदा है, तो हम सभी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और जब भी कोई सामाजिक मुद्दा होता है तो मैं कहता हूँ कि सामाजिक मुद्दा में कभी किसी को आप हीरो मत बनाओ, किसी को आप नेता मत बनाओ। ये क्योंकि इस तरह का जघन्य अपराध है, इसमें आपको नेता या हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तो ये तो खुद सोचने वाली बात है यार, कि आपने इंसानियत को शर्मसार करने वाले जो कृत्य हुआ है, और उसमें भी अगर आप नेतागिरी करोगे या पक्ष या विपक्ष देखोगे या आप किसी संगठन का नाम लोगे तो वो गलत है। हर आम आदमी को आना चाहिए, एक सभ्य समाज में इस तरह के कृत्य भविष्य में ना हो, उसके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले।
अच्छा, अभी हमारी जो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी अंकिता भंडारी के हत्याकांड को हम 2 साल मना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक और हमारे कुमाऊं में भी इसी प्रकार की घटना हुई है। और जहाँ तक इस अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात है, पूरे नेशनल मीडिया और यहाँ के इंटरनेशनल मीडिया पर भी है। परसों में एक आज तक की जो अंजना ओम कश्यप है उनको भी सुन रहा था, वो एक इंटरव्यू पुष्कर सिंह धामी जी से ले रही थी और उनका शायद वहाँ तक भी बात है कि सरकार उस प्रकार से काम नहीं कर रही है। जैसा उन्होंने भी एक सवाल किया कि वो वीआईपी कौन है, और एसआईटी की जांच को जब लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसमें, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने भी वो बयान सुना था, जहाँ तक उन्होंने उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि अगर किसी को भी वीआईपी का नाम पता है तो वो जाके पुलिस को दे दो। तो आपकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है, आपके जो लोग हैं, आपने जो पूरा सिस्टम बना रखा है इस चीज़ के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? या जब जो हमारी विधायिका है यमकेश्वर से, किसके कहने पे आपने रातों रात को रिजॉर्ट तोड़वा दिया? क्या धाकर गांव में वीआईपी का नाम नहीं कर पा रहे हैं? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। देखिए, ये तो इंटरनल मुद्दा है। इंटरनल इनका क्या चलता है, क्या नहीं है अंदर, वो मैं भी नहीं जानता। वो सारे के सारे जांच के विषय थे। लेकिन मोटा मोटा तो हमने भी हवा में सुना है कि जिस तरीके से रातों रात रिजॉर्ट तोड़वा दिया गया, यानी कि सारे के सारे सबूत को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिए गए। सुनने में ये भी आया था कि बॉडी फूल चुकी थी, और उसमें ये बोला गया है कि भाई अब इसमें रेप की पुष्टि नहीं हो सकती है क्योंकि बॉडी फूल चुकी है। तो सुनने में ये भी आया कि शायद वो वाली धारा भी नहीं लगी है। ये मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा है, अंदर की बातें हम भी नहीं जानते। तो जितना मोटा मोटा हम जानते हैं, बस हमें इतना पता है कि बेटी के साथ गलत हुआ है और उसको न्याय मिलना चाहिए। और मुझे कई बार हम समाज में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। आप देखिए ना, अभी आपने बोला कि अंकिता के साथ ऐसा हुआ, फिर आपने बोला कुमाऊं में भी एक हुआ, फिर अभी एक वो ISBT में हुआ। तो आप खुद देखिए ना कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप एक आम इंसान हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके घर में भी बहू बेटियाँ हैं, हमारे घर में भी बहू बेटियाँ हैं। हमारे बच्चों ने भी कल के दिन बाहर पढ़ने जाना है, आपके बच्चों ने भी जाना है। बिल्कुल, आपको घबराहट महसूस नहीं होती? हालात तो आप देख ही रहे हैं। आप लोगों को स्वयं घबराहट महसूस नहीं होती? मेरे को बहुत घबराहट महसूस होती है। और मैं भी सच बता रहा हूँ कि जब तक हिम्मत है तब तक ही शायद मैं भी कुछ कर पाऊँगा। लेकिन जिस दिन अगर मुझे लगेगा कि भाई मेरे को भी मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, या मेरे को भी कहीं ना कहीं मेंटली वीक करने की कोशिश की जा रही है, तो शायद मैं भी अब इससे पीछे हट जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि हर आम आदमी खड़ा हो जाए, हर आम आदमी इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देखे, तो शायद अगर सरकार तक हमारी बात पहुँच पाए। लेकिन अगर टुकड़ों में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं और इंटरनली फिर जैसे एलआईयू के नाम पे एलआईयू आती है, उनसे पूछताछ करती है, हालांकि वो अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कुछ लोग हैं जिनका एक मानसिक उत्पीड़न भी आप कह सकते हैं, जिनको कहीं ना कहीं मेंटली वो एक टॉर्चर हो जाता है। कई बार मैं भी होता हूँ उस चीज़ को लेकर, मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं यार क्यों पूछताछ कर रहे हैं, क्या कारण होगा, जबकि हमने क्या किया, हमने क्या अपराध किया। भाई यही एक बेटी के साथ गलत हुआ है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि इस बेटी को न्याय दिला दो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम लोग अपना हम तो सरकार के खिलाफ नारे भी नहीं लगा रहे। हम तो सिर्फ कोर्ट के बाहर जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं। या आज भी आपने देखा होगा, हमने सरकार के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए, हमने सिर्फ न्याय की मांग करी। और हो सकता है कि अब पता नहीं भाई साहब, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि शब्द नहीं है मेरे पास अब बोलने के लिए। तो दोस्तों, आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो गए हैं और तो वही साला मोटोल्ला श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। कोटद्वार के घंटा चौक में भी हुई थी। और मेरा आम लोगों से कहना है, अगर कोटद्वार की बात की जाए तो 1.5 लाख वोटर यहाँ पर है। 1.5 लाख में से अगर आपको 20,000 कांग्रेस और 20,000 बीजेपी के भी हटा ले जाएं, तो 1,10,000 व्यक्ति कहाँ हैं जो इन समस्याओं के लिए आगे आकर बात नहीं करते, आगे आकर मुखर नहीं होते। आप कोटद्वार के हालात देख लीजिए ना किस प्रकार से, वो लोग कहाँ हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं। लाइक और कमेंट पे ही उनका जीवन व्यतीत हो जाना है। उनके जो आने वाली पीढ़ी है, क्या उनको एक अच्छे समाज की आवश्यकता नहीं है? इस सब पर हमें सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा। कमेंट करके दोस्तों अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।